अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली हासिल खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम खुशियाँ अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। जिन्नात को जलाने का दूसरा अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। इतना ये ज़बरदस्त अमल है, इस अमल की इजाज़त आम है। मर्द औरत छोटा बड़ा हर शख्स इस अमल को कर सकता है। इस अमल के करने में किसी किस्म के नुकसान का कोई शुबा नहीं है। बस इतनी सी शर्त है कि अमल करने वाला जिन्नात को जलाने वाले के अंदर हिम्मत होनी चाहिए मुकाबला करने की। अगर वो डर कर मैदान छोड़कर भाग जाएगा तो फिर नुकसान है। बड़ा आसान सा अमल है। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अमल ये है, जिस बंदे पर जिन्नात का साया है, काले जादू का साया है, किसी किस्म का साया है, आपने उस मरीज के सामने सबसे पहले कुरान करीम की ये आयत 7 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब। 7 बार पढ़कर मरीज के बाएं कान में, उल्टे कान में दम कर दें। दम करने के बाद मरीज की बाएं हाथ की यानी कि उल्टे हाथ की जो छोटी उंगली है उसको नाखून से ऐसे पकड़ लें। इसको ऐसे ही पकड़कर हल्का सा दबा लें। अब दबाने के बाद आपने जो अमल करना है वो अमल ये है कि आपने 7 बार अजान पढ़नी है। उस मरीज के सामने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाए। अजान पढ़ने के बाद सूरत फातिहा एक मरतबा, सूरतुल फलक एक मरतबा, सूरतुन नास एक मरतबा, आयतल कुर्सी एक मरतबा, सूरत वस्समाइ वत्तारिक एक मरतबा, सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयतें एक मरतबा, और आखिर में आपने सूरतुस साफ़ात, सूरह यासीन के बाद जो सूरत है इसका नाम सूरतुस साफ़ात है, इसको एक बार पढ़ना है। जब आप अमल शुरू करेंगे तो मरीज के अंदर जो जिन हाजिर है वो आपसे कसमें देगा कि मुझे छोड़ दें, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। हत्ता कि वो आपके सामने अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, हत्ता के कुरान की भी कसमें देगा। लेकिन आपने अमल पूरे होने तक उसकी किसी कसम का इतबार नहीं करना, वरना नुकसान का शदीद खतरा है। अंगूठे जो उंगली पकड़ी आपने उसको आपने हल्का सा दबा के मजबूत रखना है। बस अमल करते जाएं। जब तक अमल मुकम्मल नहीं हो जाता आपने वो उंगली नहीं छोड़नी, उसकी किसी बात का भी इतबार नहीं करना। वो झूठ बोल रहा है, वो कुरान की कसम दे, वो नमाज की कसम दे, अल्लाह उसके रसूल की कसम दे, वो कलमा पढ़कर आपको कसम देगा, आप उसे किसी किस्म की बात का इतबार नहीं करना। अमल मुकम्मल करने के बाद अब आपने उसकी उंगली को थोड़ा सा दबाना है। जो चाहे उसे मनवा ले। किसने भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, दुश्मन का नाम बताएगा, दुश्मन की माँ का नाम बताएगा, कितने पैसों के बदले मैं आया हूँ, ये सारी की सारी बातें वो आपको बताने पर मजबूर होगा। लेकिन आपने अमल के बाद उनसे ये बातें पूछनी है, पहले नहीं पूछनी। जब आप पूछेंगे, जब तक वो हाजिर रहेगा आपसे पूछता रहेगा, फिर अमल के बाद जितनी भी कसमें खाएगा वो सब सच्ची खाएगा। दौरान अमल जो कसमें खाएगा वो झूठी होंगी, अमल करने के बाद जो कसमें खाएगा वो सच्ची होंगी। उससे पूछें दोबारा आएगा, नहीं आऊँगा।
सारी मालूमात लेने के बाद आप उस पर वो दम कर दें, जो अमल पहले कर चुके हैं वो दम करें, वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। शर्त ये है कि अमल करने वाले के अंदर हिम्मत हो, अमल करने वाले के अंदर दिफा करने की जुर्रत और बहादुरी हो, मुकाबला करने के अंदर हिम्मत हो। इसलिए कुरान से मजबूत, कुरान से ताकतवर चीज़ कोई नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे आला किस्म की चीज़ जो है वो कुरान ही है, इसकी ताकत है। हमने इसी ताकत के ज़रिए जिन्नात को काबू करना है, फिर उनको जला के राख करना है, उनको ख़त्म करना है, ताकि कभी भी किसी मुसलमान को वो तकलीफ़ न दे सके। दौरान अमल अपने अमल जारी रखें, किसी से बात ना करें, उसकी किसी बातों के अंदर न आए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश, मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।